हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन सीरीज माई सेल्फ विक्रम कुमार। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया था, संविधान के विधि से स्रोत पढ़ लिए थे, संविधान सभा का गठन पढ़ लिया था। आज का जो हमारा विषय है वो है मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? राज्य या संविधान के द्वारा व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता या व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने के लिए जो अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको जब विदेशी स्रोत पढ़ाए थे तब बताया था जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका से। और हमारे संविधान के अंदर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार उनमें क्या बातें बताई गई हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। जब मूल संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हमारे पास था उसको हटा दिया गया। तो कब हटाया गया उसे देखिए। मौलिक अधिकार संविधान के अंदर से, संविधान में से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था हमारे पास, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 301 के अंदर इसको वर्णित कर दिया गया है। तो पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300A अनुच्छेद के अंदर इसको निहित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं वो देखिए। वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो पहला है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। जो 14 से और 18 तक अनुच्छेद के अंदर आते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो 1919 से लेकर के और 22 अनुच्छेद तक आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इनकी संख्या फ्रेंड्स 23 और 24 अनुच्छेद के अंदर वर्णित की गई। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आते हैं अनुच्छेद 25 से और 28 के बीच में, 25 से और 28 तक। अगला है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इनकी संख्या फ्रेंड्स 29 और 30 दी हुई है। अनुच्छेद 29 और 30 में इनका वर्णन किया गया है। और इसके बाद में अनुच्छेद जो 31 है फ्रेंड्स, उसको संपत्ति के अधिकार में जब वो आता था उसको हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हम जो लास्ट की बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आएगा 32 से 35 तक, 32 से 35 अनुच्छेद तक ये
वर्णित है, क्योंकि संविधान के जो अनुच्छेद 31 था वो संपत्ति के अधिकार में आता था और 44 संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम करेंगे समता के अधिकार की बात। कल जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम 2 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम तीनों अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं समता का अधिकार। फ्रेंड्स, समता का जो अधिकार है वो हमें बताया गया है 14 अनुच्छेद से 18 तक, लेकिन आपको मैंने बताया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं। तो 12 और 13 के अंदर क्या है, तो चलिए पहले उनको पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 12 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा को वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का अर्थ है फ्रेंड्स, राज्य का मतलब ये नहीं है पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऐसे राज्य जो हम बोलते हैं वो राज्य का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी बात नहीं कर रहे हम। राज्य का अर्थ यहाँ पे होता है केंद्र सरकार, भारत सरकार, संसद, विधानमंडल, कोई भी राज्य सरकार जो कानून के अंदर आती हो, कानून के अधीन जो कार्य करता है, वो सभी राज्य के अंदर गिने जाते हैं, राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं। तो ये वर्णित किया गया है, ये बातें बताई गई है अनुच्छेद 12 के अंदर। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 13 के अंदर देखिए क्या है। एक सबसे चर्चित जो मामला केस भारतीय केस था 1973 का, उसमें ये फैसला लिया गया था कि अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, या ऐसा कोई कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा जिससे मौलिक अधिकारों में कमी हो जाती है, तो वो कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 13 में कही गई थी। अगर कोई कानून संसद द्वारा या सरकार के द्वारा, संसद द्वारा पारित वह कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या मौलिक अधिकारों में कमी करता हो, तो वह कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। वह कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद बात हो गई 13 की। तो 12 और 13 के अंदर ये 2 चीजें थी। 12 के अंदर राज्य की परिभाषा को शो किया गया है और 13 के अंदर ये बताया गया है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, उसमें कमी होती हो, तो जहां तक वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, उल्लंघन करेगा, वहां तक वो जो कानून है वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो ये बात अनुच्छेद 13 के अंदर कही गई है। आइए हम समता के अधिकार की बात करते हैं। इसके अंदर जो 4 अनुच्छेद हमें बताए गए हैं 14 से 18 तक, उसमें क्या वर्णित किया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले अनुच्छेद 14 की। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 के अंदर आता है विधि का संरक्षण या विधि की समानता, विधि के समान समता, या विधियों का समान संरक्षण। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है विधि के समान, विधि का अर्थ होता है कानून। कानून की नजरों में सभी लोग समान हैं, कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून की नजरों में वो व्यक्ति समान होगा, उसके साथ समान रूप से ही व्यवहार किया जाएगा। विधियों का समान संरक्षण, इसमें 2 बात की गई है। फ्रेंड्स, समान संरक्षण का अर्थ ये है फ्रेंड्स, परिस्थितियों के अनुसार ही किसी को न्याय दिया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार ही किसी को न्याय दिया जा सकता है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, अगर किसी ने जानबूझकर के किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने का खून कर दिया, तो आपको पता है कि धारा 302 के तहत इसको क्या होगी, फांसी होगी। और एक बच्चा है मान लो जो 14 वर्ष का ही है और उसे अनजाने में गलती से किसी का खून हो जाता है, किसी को मार देता है, तो फ्रेंड्स इसकी उम्र में और इसकी उम्र में फर्क है, इन दोनों की परिस्थितियां अलग हैं,
तो इस आधार पर ये नहीं है कि इसको धारा 302 के तहत आप फांसी दे दोगे और इसको भी 302 के तहत फांसी दे दोगे, ऐसा हमारे कानून के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, तो इसके हिसाब से ही इनको न्याय मिलेगा, इनके हिसाब से ही इनको सजा दी जाएगी। तो ये बातें आती फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 के अंदर। अगला हम कानून की बात करते हैं, अगले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 15 के अंदर क्या है, देखिए अनुच्छेद 15 हमें कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, निवास आदि के कारण भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अर्थात कानून सबके लिए बराबर होगा, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, निवास आदि के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। किसी भी हमारे देश का कोई स्पेशल धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई लिंग नहीं है, कोई निवास नहीं है, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 के अंदर ही बातें की गई हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं 16, 17 और 18 की। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या बताया गया है वो देखते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, सरकारी नौकरियों में समान अवसर या समानता, जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से, कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति से है, लिंग से है, धर्म से है, किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार भी कानून चेंज होते हैं, क्योंकि SC/ST को अलग से आरक्षण दिया गया है, तो वो बातें अपवाद के रूप में इन अनुच्छेदों में गिनी जाती हैं। लेकिन अगर हम परिस्थितियां समान की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अगर हम अनुच्छेद, ये तो अनुच्छेद हो गई 17 की बात, 16 की बात, अनुच्छेद 16 की बात ये हो गई। अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। फ्रेंड्स पहले छुआछूत हुआ करती थी, छुआछूत की बीमारी हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा थी, तो उसको खत्म कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंदर उस बात का वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार से छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा, सब रूप से सभी लोग सभी रूप से समान हैं, सभी भारत के निवासी हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए ये बात की गई अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा समता के अधिकार का जो अनुच्छेद है 18 अनुच्छेद, इसमें बताया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। पहले हुआ करता था, कोई अपने नाम क्या राजा लगाता था, महाराजा लगाता था, सम्राट लगाता था, लेकिन आजकल वो चीजें खत्म कर दी हैं, हमारे संविधान के अंदर वो बातें ही खत्म कर दी हैं कि कोई भी व्यक्ति उपाधियों को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। हाँ, पर अगर किसी ने पढ़ाई करके की है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो अपने नाम के आगे सरनेम लगा सकता है, उपाधियों को लगा सकता है सॉरी। तो ये उपाधियां मूल संविधान के अंदर हमारे को खत्म कर दी गई थी और ये बातें अनुच्छेद 18 के अंदर ये बातें कही गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो समता का अधिकार है ये यहाँ पे खत्म होता है। कल हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और जो स्वतंत्रता का अधिकार उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।